हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेन स्केल का प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.4 मीटर्स टू शो द मीटर्स एंड डेसीमीटर एंड लार्ज एनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, जिसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर्स है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि जो 0.4 मीटर्स लेंथ है वो एक्चुअल का लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल रियल में। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ड्राइंग शीट पे लेंथ ड्रॉ करें तो वो कितना के बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है। और दूसरा चीज़ इसमें बोल रहा है कि शो द मीटर्स एंड डेसीमीटर, मतलब स्केल तो हम ड्रॉ कर लेंगे और उसी में हमें मीटर और डेसीमीटर को भी दिखाना है। और लास्ट थिंग दिया हुआ है लार्ज एनफ टू मेजर अप टू 5 मीटर्स, मतलब जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे स्केल के लिए, जिस लेंथ का स्केल हम ड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम 5 मीटर्स तक लेंथ मेजर कर सके। तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन डेटा को लिखना है। इसमें हम स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे लिखते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.4 मीटर्स, तो इसे हमने लिख लिया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस था 5 मीटर्स, उसे भी हमने लिख लिया। और उसी स्केल में हमें दिखाना है 4 मीटर्स एंड 6 डेसीमीटर्स, तो इसे भी हमने लिख लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी स्केल के प्रॉब्लम में आरएफ फाइंड आउट करना होता है। या तो आरएफ दिया रहता है क्वेश्चन में, और अगर नहीं दिया है तो हमें फाइंड आउट करना होता है। आरएफ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द स्केल ऑन ड्राइंग अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल लेंथ। ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। देखिए जो रिलेशन दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.4 मीटर, वही दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट होगा। लेंथ ऑफ द स्केल ऑन ड्राइंग मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है 0.4 मीटर। तो ये हमने लिख लिया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो था सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है, तो इससे मीटर वाले को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा ताकि ये सेम यूनिट में आ सके। तो हम यहाँ देखिए 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमारे पास देखिए ये आएगा 1 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन में जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 40 मिलता है, 40, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये जो 40 है वो सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर ये हमारे पास आया है। फाइनली हमारा 1/40 आरएफ निकल के आया है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो आरएफ का वैल्यू जो है वो बिना किसी यूनिट का आता है स्टूडेंट्स। तो आरएफ इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब जब आरएफ निकाल लिए हैं तो आगे बढ़ेंगे, और अगला स्टेप है हमें लेंथ ऑफ द स्केल जो हम ड्रॉ करेंगे सीट पे उसका लेंथ फाइंड करना। यही है लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ द स्केल टू बी ड्रॉन का फॉर्मूला होता है आरएफ इंटू टोटल डिस्टेंस। आरएफ का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1/40, और टोटल डिस्टेंस हमारा 5 मीटर था स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए चूँकि ये मीटर में है तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। चूँकि आरएफ का जो वैल्यू हमने निकाला था वो सेंटीमीटर के आधार पे निकाला था, तो 5 मीटर को भी हमने क्या किया सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो 5 × 100, अब ये सेंटीमीटर में है। अब इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये सेंटीमीटर में हो चुका है, और आगे जो वैल्यू आएगा वो होगा 12.50 सेंटीमीटर। 500 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12.50 सेंटीमीटर आएगा। तो ये वैल्यू है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द स्केल का, जो कि हम ड्रॉ करेंगे। तो ये लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेने के बाद सीधे हम लोग ड्राइंग शीट पे चलते हैं और वहीं पे हम लोग स्केल का ड्राइंग करेंगे। अब ड्राइंग शीट पे स्टूडेंट्स हमें 12.5 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करना है। उसके लिए हम स्केल लेंगे और स्केल की मदद से 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एच पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा मेन स्केल का
मेन लाइन है, मेन आउटलाइन है, तो हम इसे एच पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने 0 से 12.5 तक ले लिया है। इसके बाद इसका हम हाइट देंगे। हाइट लेने के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर लेते हैं, प्लेन स्केल के केस में 2 सेंटीमीटर, कभी कभी 1 सेंटीमीटर भी लिया जाता है, दोनों ही वैल्यू सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर लेके बना रहे हैं इस स्केल को, तो इधर भी हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया और इधर भी हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस तरह से हमने हाइट भी ले लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें ऊपर साइड से इसे क्लोज करना होगा। ये लेंथ भी सेम ही रहेगा जो नीचे था हमारा 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हमने स्केल का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करना होता है जो कि नीचे की तरफ ड्रॉ होगा और ये एक्यूट एंगल पे इंक्लाइंड होता है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, तो आप लेस देन 90 पे किसी भी एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप 45 डिग्री पे बनाइए ये लाइन, लेकिन आप किसी भी एंगल पे इसे ड्रॉ करेंगे तो ये सही ही होगा। तो इस तरह से स्केल को लेना है और बस इसे थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे देना है और फिर लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे आप 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि ये हमारा सपोर्टिंग लाइन है, मेन लाइन नहीं। तो आप देख सकते हैं ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को स्टूडेंट्स हमें कुछ भाग में डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया हुआ था मेजर अप टू 5 मीटर, मतलब स्केल जो हमें ड्रॉ करना है वो मैक्सिमम 5 मीटर तक मेजर कर सके। तो टोटल डिस्टेंस जो दिया रहता है स्टूडेंट, उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है, यहाँ पे तो चलिए एक ही डिजिट है 5 मीटर, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। हम इस स्केल को 5 भाग में डिवाइड करना है और उस 5 भाग में डिवाइड करने से पहले हमें इस लाइन को 5 भाग में डिवाइड करना होता है। किसी किसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स मेजर अप टू 50 मीटर, मेजर अप टू 500 मीटर इस तरह से दिया होता है। तो ये देखिए अगर 50 रहे, 500 रहे, तो इसमें हमें बस फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करना होता है, हमें बाकी के डिजिट से मतलब नहीं है। तो उस स्केल को भी हम 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। और यहाँ तो हमें दिया हुआ है मेजर अप टू 5 मीटर, तो 5 के अलावा कोई दूसरा डिजिट है ही नहीं, तो इस स्केल को भी हमें 5 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस लाइन को 5 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पेंसिल और कंपास का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। आप चाहें तो पेंसिल कंपास के अलावा स्केल से भी इसे डिवीज़न को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कंपास लेना है और उसमें पेंसिल लगा लेना है और इसका जो डिस्टेंस है देखिए, ये डिस्टेंस आप अपने अनुसार कितना भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है इतना ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं रखना है, एक स्टैंडर्ड गैप लेके आप इसका डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी गैप आप ले लीजिए कितना भी लेंथ का और फिर आप ये डिवीज़न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखेंगे नीडल को और यहाँ से फिर हम आर्क कट करते जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। क्योंकि हमें 5 भाग में डिवाइड करना है तो हमें यहाँ 5 आर्क लगाने होंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम एक एक करके सारा आर्क लगा लेंगे। तो ये देखिए इस लाइन को हमने 5 भाग में डिवाइड कर लिया है। अब ये जो कट हमें मिला है स्टूडेंट्स, ये सारे कट से हमें एक इंक्लाइंड लाइन इस मेन स्केल की तरफ ड्रॉ करना है, मेन स्केल की तरफ। तो उसे भी हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम स्केल लेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और दूसरा पॉइंट हमें इस कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए एक एक करके लाइन को ज्वाइन करते जाते हैं। ये भी हमारा सपोर्टिंग लाइन ही है, तो इसे भी हम 2H पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। तो पहला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें स्टूडेंट्स स्केल को बिल्कुल एकदम इसी एंगल पे रखना होगा और इसे इस तरह से स्लाइड करके अगले पॉइंट पे लेते जाना है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमने स्केल को ले आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कहीं पे भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं, हमें ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे हमारा स्केल टच होना चाहिए। एक बार फिर से करते हैं स्टूडेंट्स, ये स्केल हमारा पैरेलल जाना चाहिए। इस तरह से देखिए बिल्कुल पैरेलल, तभी हमारा डिवीज़न यूनिफॉर्म होगा। ये वाला चीज़ आप स्केल से बेहतर है कि ड्राफ्टर के मदद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट इस तरह से। ठीक, ये दूसरा पॉइंट पे भी हमने ले लिया। अब इसी तरह से अगले पॉइंट पे हम इस स्केल को स्लाइड करते हुए जाएंगे। और ये देखिए थर्ड पॉइंट भी हमने, थर्ड लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसी तरह से आगे बढ़ के फोर्थ पॉइंट से भी हमने लाइन ड्रॉ करना है। और ये फोर्थ लाइन भी हो गया। और ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ से भी हम इसी तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि मेन स्केल को टच कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये लाइन जहाँ जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। ऊपर तो इस पॉइंट से तो ऑलरेडी हमारा लाइन ड्रॉन है। अब अगला पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल लेके चलना है। तो इधर हम स्लाइड करके इसे लाते हैं और ध्यान देना है कि बिल्कुल ये लाइन वर्टिकल स्ट्रेट ड्रॉ हो। यहाँ पे हम रखेंगे पॉइंट पे और विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। अब यहाँ पे हमें पेंसिल को बदलना है स्टूडेंट और एच पेंसिल से इसे ड्रॉ करना है। चूँकि ये मेन स्केल के अंदर का पार्ट है तो इसे हम एच पेंसिल से करेंगे। उसी तरह से अगले पॉइंट पे जाएंगे और फिर अगला डिवीज़न हम यहाँ पे करेंगे। ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा स्केल है वो इक्वल डिवीज़न में डिवाइड हो गया है। टोटल 5 भाग में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेन स्केल को बनाना है। अब स्केल में दिया है स्टूडेंट्स की मेजर अप टू 5 मीटर। ठीक है, ये स्केल जो है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सके, 5 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे डिवीज़न को भी दिखाना होगा कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिखाना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टूडेंट डिवीज़न को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, 0 यहाँ नहीं लेंगे, 0 यहाँ से लेंगे, क्योंकि इधर वाले पार्ट में हम डेसीमीटर को दिखाएंगे और मीटर वाला जो पार्ट है वो इधर रहेगा, इस साइड, राइट साइड। तो 0 यहाँ है, अगला पॉइंट हमारा 1 होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट 2 होगा, 3 होगा और लास्ट पॉइंट हमारा 4 होगा। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट कि बोला गया था कि मेजर अप टू 5 मीटर और ये 4 ही तक आया है। ये पाँचवा जो है, पाँचवा भाग वो लेफ्ट साइड में है, एक पार्ट हमने छोड़ कर रखा है, 0 यहाँ से स्टार्ट किया, इसीलिए ये 4 तक आया है। लेकिन रूल यही है, आपको ऐसे ही करना है। इधर वाले पार्ट में हमें डेसीमीटर को दिखाना होगा, इसलिए हमने इसे छोड़ा है। इसे भी फर्दर हमें कुछ डिवीज़न में डिवाइड करने होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब चूँकि ये हमारा मीटर वाला पार्ट है तो यहाँ पे हम मीटर ऊपर में लिख भी देते हैं, चूँकि ये हमें हमारा क्या दिखा रहा है, मीटर को दिखा रहा है, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉप में मीटर लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, अब इससे आगे बढ़ेंगे और इस बॉक्स को हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे। 10 भाग में इसलिए डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि बोला गया है कि हमें मीटर और डेसीमीटर दोनों दिखाना है। मीटर और डेसीमीटर, तो मीटर तो हमने दिखा दिया, अब हमें डेसीमीटर इस पार्ट में दिखाना है। तो अब ये बताइए आप कि जैसे कि ये 1 मीटर है, ठीक है ना, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर सभी 1 मीटर का ये बॉक्स है। तो इस 1 मीटर वाले बॉक्स को हम कितने भागों में डिवाइड करें कि हमें डेसीमीटर इसमें दिख जाए? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। इन 1 मीटर हाउ मच डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। मतलब कि इस बॉक्स को हमें 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना होगा, तब जाकर हम इसमें डेसीमीटर दिखा सकते हैं। तो इस बॉक्स को भी स्टूडेंट्स हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करने के लिए हमें 2H पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। तो 2H पेंसिल लेकर हम इसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। इधर से भी हमें एक इंक्लाइंड लाइन लेना होगा, जिसका लेंथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और बहुत छोटा भी नहीं लेना है। एक स्टैंडर्ड लेंथ 5 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर वो सफिशियंट होगा इस लाइन को 10 भाग में डिवाइड करने के लिए।
एक बार हम इसे मेजर भी कर लेते हैं कितना ये लेंथ है। ये लेंथ हमारा अभी 5 सेंटीमीटर से कम है स्टूडेंट, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा के हम 5.5 तक ले लेते हैं। ये लेंथ भी आप कितना भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 या 6 सेंटीमीटर ही लेना है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। ये भी हमारा 2H पेंसिल से ही ड्रॉ होगा। अब इस लाइन को भी हमें स्टूडेंट्स 10 भाग में डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करने के लिए हम लोग स्केल की मदद से भी देखिए ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से, और चाहें तो कंपास और पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि आप स्केल की मदद से ही करिए, क्योंकि कंपास को बहुत छोटा गैप लेना पड़ता है, बहुत छोटा, तो आपको ये आर्क लगाने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप बेहतर है कि स्केल से ही इस डिवीज़न को करें। तो यहाँ पे हम लोग 10 इक्वल डिवीज़न में लेना है। इसके लिए हम 0.5 सेंटीमीटर पे एक एक डिवीज़न लेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ से ये 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ हमने पहला पॉइंट लिया, फिर 1 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट, 1.5 पे तीसरा, 2 सेंटीमीटर पे चौथा पॉइंट, 2.5 पे पाँचवा पॉइंट, 3 पे छठा पॉइंट, 3.5 पे सातवां पॉइंट, 4 पे आठवां पॉइंट, 4.5 पे नौवां पॉइंट और 5 सेंटीमीटर पे 10वां पॉइंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे इक्वल डिवीज़न पे पॉइंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही नियम है जो हमने नीचे किया था। ये जो आखिरी पॉइंट है हमारा, वहाँ से इस पॉइंट से हमें यहाँ पे इसे लाइन को मिलाना होगा। तो इसे देखिए इस तरह से स्केल रखेंगे और यहाँ पे लाएंगे और 2H पेंसिल से ही ये लाइन हमें ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से फिर हमें आगे स्लाइड करना है स्केल को और अगले पॉइंट से फिर इसी तरह का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर देना है। और हर एक पॉइंट पे जाते जाते इसी तरह से हमें ये इंक्लाइंड लाइन ज्वाइन करते जाना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने 10 पॉइंट से एक एक इंक्लाइंड लाइन मेन स्केल की तरफ ड्रॉ कर लिया है। अब ये सारा लाइन जहाँ जहाँ पे इसे टच कर रहा है वहाँ से नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट से तो देखिए ऑलरेडी एक लाइन हमारा ड्रॉन है, तो अब हम अगले पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए, तो स्केल को इस तरह से एडजस्ट करते हुए, स्लाइड करते हुए हमें नेक्स्ट पॉइंट पे लाना है और ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे स्टूडेंट्स और ऐसे करके इसे ड्रॉ कर देंगे। उसी तरह से 10 पॉइंट हमें मिले हैं, 10 पॉइंट पे जाकर इस तरह से हमें ये लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इसे 10 भाग में डिवाइड कर लिया। इस डिवीज़न को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हमने फर्स्ट बॉक्स को, जो कि 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा था, इसे 10 भाग में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट। तो ये जो आपका सिंगल गैप है, ये बॉक्स है, स्ट्रिप है, सिंगल, इस दोनों लाइन के बीच की दूरी कितना है? 1 डेसीमीटर। उसी तरह से अगले दो लाइन के बीच की दूरी क्या है? 1 डेसीमीटर एंड सो ऑन। तो इसे ही हम कहते हैं डेसीमीटर में हमने इसे दिखा दिया। तो इधर के पार्ट को हमने मीटर में दिखाया है स्टूडेंट्स और इधर के पार्ट को डेसीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन के अलोंग साइड में ऊपर में डेसीमीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन हमारा क्या दिखा रहा है? डेसीमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ हम डेसीमीटर लिख लेंगे। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ये ड्रॉ करना है। ये बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम भी नहीं है, एवरेज टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में ये आता है इस तरह का प्रॉब्लम। तो इसे आप 2 बार 3 बार ज़रूर बनाएं, प्रैक्टिस करें, तब जाके और भी अच्छा डायग्राम आपका बन पाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।